मैं हूं नम्रता बुंदेला और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। और ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ कनेक्ट होने का, क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, कई सारी ऐसी न्यूज़ होती हैं जो हम पूरी तरह से न्यूज़ के फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए हमें कैजुअल बातचीत की ज़रूरत अब महसूस हो रही है। और इसीलिए हम लोगों ने कुछ इसी तरह का एक्सपेरिमेंट आजमाना शुरू कर दिया है। हालांकि आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर इस वक्त युवाओं ने जो कैंपेन शुरू किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ। क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि जब भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लाइव कॉन्फ्रेंस होती है, या कोई भी न्यूज़ चलती रहती है, और लेकिन जो युवा हैं हमारे प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, वो उस वक्त उस जगह पर कमेंट बॉक्स में जाकर सिर्फ एक ही चीज़ लिखते हैं कि पुलिस भर्ती करवाओ, पुलिस में भर्ती दो, कब शुरू होगी भर्ती, कब डेट आएगी, कब ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। तो मध्य प्रदेश के 100, 200, 500 नहीं बल्कि हज़ारों, लाखों युवा अब इस तरह की मांग शुरू कर दी है उन लोगों ने, और युवा अब बेहद गुस्से में भी नज़र आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से इस वक्त एक ही मांग करते आ रही हैं कि पुलिस भर्ती जल्द से जल्द शुरू करवाइए। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में भी पुलिस वालों ने कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभाई थी, और कई महीनों तक अपने परिवार से, घर परिवार से दूर रहे थे वो, और अपनी जान को हथेली पर रखकर उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई थी। और उस दौरान पुलिस वालों के कई सारे वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, और इसको देखते हुए भी कई सारे युवाओं के मन में फिर पुलिस में भर्ती होने की इच्छा और ज़्यादा जागृत हो गई कि हम भी इसी तरह से देश की सेवा करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। और अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए युवा इस तरह का कैंपेन चला रहे हैं। हालांकि सिर्फ यही कारण नहीं है, ये भी कारण है कि मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती की प्रक्रिया हुए 3 साल का वक्त बीत चुका है, यानी कि 3 साल से पुलिस की भर्ती मध्य प्रदेश में नहीं निकली है। और युवा अब इसीलिए गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि लाखों युवाओं का सपना होता है कि वो सरकारी नौकरी में जाएंगे, और ख़ास तौर से पुलिस में भर्ती होने के लिए तो युवा हमेशा ही उत्साहित होते रहे हैं और अभी भी हैं। और इसका सीधा सीधा असर इस वक्त सोशल मीडिया पर साफ देखा जा रहा है। युवाओं ने ये भी कह दिया है कि अगर भर्ती नहीं निकाली तो आने वाले उपचुनाव में, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में कुछ ही दिनों में उपचुनाव होने वाले हैं, तो युवा कह रहे हैं कि थोड़े दिन बाद जो उपचुनाव होंगे उसमें भी इसका असर देखा जाएगा। यानी कि उपचुनाव में भी सबक सिखाने की चेतावनी वो शिवराज सरकार को देते नजर आ रही हैं। इसके साथ ही वो ये भी मांग कर रहे हैं कि अब जब भर्ती नहीं निकाली है तो ऐसे में जो युवा हैं वो ओवर एज होते जा रहे हैं, तो भर्ती की जो एज है वो बढ़ाई जाए। और इसीलिए अब जो युवा हैं वो अपनी मांग तेज़ी से उठाते जा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर हम ओवर एज हो जाएं इसके पहले भर्ती शुरू कर दीजिए, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर जो आयु सीमा है पुलिस भर्ती की वो बढ़ा दीजिए। 2 महीने पहले हालांकि पुलिस मुख्यालय की ओर से नियमावली जो होती है वो जारी कर दी गई थी, गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई थी सामान्य प्रशासन विभाग को, लेकिन अभी तक उसका कोई असर मध्य प्रदेश में नहीं देखा जा रहा है। अभी तक भर्ती की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, और इसीलिए अब युवाओं का गुस्सा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसको लेकर कई तरह के संकेत दिए थे, लेकिन अभी तक उनके संकेतों का भी कोई असर अब नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि युवाओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कुछ दिनों पहले जेल प्रहरियों की भर्ती भी निकाली थी, लेकिन उसमें भी सिर्फ 226 पदों के लिए ही ये भर्ती थी। हालांकि उसमें एक चीज़ जो अच्छी सामने आई थी वो ये थी कि उसमें आयु सीमा बढ़ाकर 33 वर्ष कर दी गई थी, और उसके बाद अभी तक ऐसी कोई भर्ती नहीं निकाली है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या उपचुनाव में पुलिस भर्ती ना निकालने का किस तरह से खामियाजा शिवराज सरकार को क्या भुगतना पड़ेगा, या फिर शिवराज सरकार उसके पहले ही कोई कदम उठा लेगी, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त जो युवा हैं वो लगातार शिवराज सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहे हैं कि पुलिस भर्ती निकालिए, युवाओं को रोजगार दीजिए। अब देखने वाली बात होगी कि शिवराज सरकार युवाओं की ये मांग कब तक पूरी कर पाती है।
एक बात ये भी है कि जब सामान्य स्थिति होती है तब भी जो पुलिस भर्ती की प्रक्रिया होती है उसमें 8 से 10 महीने का समय लग जाता है। लेकिन इस वक्त कोरोना काल चल रहा है और एक कारण ये भी माना जा रहा है क्योंकि पुलिस भर्ती में लाखों युवाओं के परीक्षा देने की संभावना होती है और ऐसे में जब कोरोना काल चल रहा है तो लाखों युवा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस तरह की परीक्षा को कैसे दे पाएंगे। तो शायद इसी तरह का कदम सरकार अभी उठा रही है और पुलिस भर्ती अभी नहीं करवा पा रही है। लेकिन युवा हैं कि पुलिस भर्ती को लेकर लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं और शिवराज सरकार से मांग कर रहे हैं। एक अच्छी खबर यहाँ पर ये है कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने एक NRA यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को लेकर स्वीकृति दे दी है। उसमें होता ये है कि आपको SSC, रेलवे और बैंकिंग के लिए अभी तक अलग अलग एग्ज़ाम देनी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप अगर SSC, रेलवे या बैंकिंग की एग्ज़ाम आपको देनी है तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होगी। CET आपको देनी होगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको देना होगा और इसको देने के बाद ही आप SSC, रेलवे और बैंकिंग की मुख्य परीक्षा में, मेन एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं। इससे कई सारे फ़ायदे होंगे। एक तो जब भी आपको अगर SSC देनी होती थी, रेलवे देनी होती थी या फिर बैंकिंग की एग्ज़ाम भी देनी होती थी तो उसके लिए आपको अलग से एग्ज़ाम सेंटर पर जाना होता था, अलग से आवेदन करना होता था। SSC के लिए अलग आवेदन, रेलवे के लिए अलग आवेदन और बैंकिंग के लिए अलग आवेदन। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जब NRA का गठन हो चुका है तो ये एक ही एजेंसी ये सारी एग्ज़ाम्स के लिए एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाएगी, एक ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और उसके बाद आप SSC, रेलवे और बैंकिंग की मुख्य परीक्षा दे सकेंगे। अब इसमें ये होगा कि जब आप ये टेस्ट देंगे तो 3 साल तक इसके मार्क्स भी मान्य होंगे। यानी कि अगर आपने 2021 में, क्योंकि 2021 से ये स्टार्ट होगा और अगर आप 2021 में एग्ज़ाम देते हैं तो आप 2024 तक भी ये एग्ज़ाम आप रेलवे, SSC और बैंकिंग की मुख्य परीक्षा दे सकेंगे क्योंकि 3 साल तक इसके मार्क्स जो हैं वो मान्य होंगे। साल में 2 बार ये एग्ज़ाम लेगा। जो NRA है वो 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम लेगा और इसके साथ ही एग्ज़ाम तो लेगा ही और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो इजी स्टेप्स होती है ख़ास तौर से स्टूडेंट्स के लिए ऑब्जेक्टिव, तो इसलिए वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और इसके साथ ही हिंदी और इंग्लिश में अभी तक एग्ज़ाम होती थी, लेकिन अब 12 भाषाओं में ये एग्ज़ाम होगी। यानी कि अब आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वहाँ की जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में आप ये एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो ये सबसे अच्छी खबर है स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन एक तरफ अगर हम मध्य प्रदेश के युवाओं की बात करें तो वो अभी पुलिस भर्ती को लेकर काफ़ी गुस्से में वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो SSC, रेलवे और बैंकिंग वाले स्टूडेंट हैं वो इस न्यूज़ के बाद बहुत खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि अब उनको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देनी होगी, अलग अलग सेंटर्स पर नहीं जाना पड़ेगा, अलग अलग एग्ज़ाम नहीं देनी होगी। और उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अलग अलग पैसे भी नहीं भरने होंगे क्योंकि जब भी आप अलग अलग एप्लीकेशंस अप्लाई करते हैं तो आपको उसके लिए अलग अलग पैसे देने पड़ते हैं, अलग अलग फ़ीस भरनी पड़ती है। लेकिन एक ही फ़ीस में अब आप ये तीनों एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसके साथ एक अच्छी खबर ये भी है कि अभी केंद्र सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि आने वाले कुछ दिनों में जो भी बाकी विभागों की परीक्षाएं हैं वो भी NRA के गठन में ही इसको शामिल किया जाएगा। यानी कि NRA ही बाकी विभागों की एग्ज़ाम भी ले लेगा क्योंकि अभी तक देश में 20 ऐसी एजेंसियां हैं जो अलग अलग भर्ती के लिए अलग अलग परीक्षाएं लेती हैं। लेकिन अब NRA का गठन हो गया है। इसके बाद अब ये खुशखबरी है कि काफ़ी सारी एग्ज़ाम यानी कि जैसे SSC, रेलवे और बैंकिंग के लिए अब एक ही एग्ज़ाम हो गई है, इसी तरह से सभी विभागों, अन्य विभागों के लिए भी अब एक ही परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। हालांकि ये 2021 से ये अप्लाई होगा। लेकिन अब मध्य प्रदेश के युवाओं का गुस्सा कब थमेगा ये अभी मेन मुद्दा है क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त युवा बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से लगातार मांग कर रहे हैं कि पुलिस भर्ती निकालिए। अब युवाओं का ये इंतजार कब खत्म होता है ये देखना लाजमी है।
एमपी न्यूज़ पर ऐसे ही तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हम ऐसे ही आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।